हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक है ग्रामीण विकास परियोजना। लेखपाल की वैकेंसीज आने वाली है फ्रेंड्स। आपने देखा होगा कि यूपी ट्रिपल एससी की साइट पे भी शो हो रहा है 5200 वैकेंसी के समथिंग आपकी वैकेंसीज आने वाली है। लिंक मैं आपके बॉक्स में दे दूँगी, आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। वहाँ पे 5200 कुछ समथिंग वैकेंसीज नोटिफिकेशन में शो हो रहा है, आने वाली है। तो उसी के बेसिस पे टॉपिक है हमारा ग्रामीण विकास परियोजना से रिलेटेड। डेली बेसिस पे फ्रेंड्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर अपडेट मिलता रहेगा इससे रिलेटेड। एंड डेली बेसिस पे आपको क्वीज़ भी मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, आप चाहो तो उसे कर सकते हो। मैंने वहाँ से एक पेपर निकाला है लेखपाल की जो वैकेंसीज़ के लिए निकली हुई थी कि 5200 के लिए प्रस्ताव यूपी ट्रिपल एससी के साइट से ही मैंने देखा, इसको वहाँ पे दिया हुआ था फ्रेंड्स। तो मैंने ये भी वहीं से निकाला है। आज का टॉपिक है ग्रामीण विकास परियोजना पर टॉपिक है एंड 15 क्वेश्चंस है। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन, अटल नवाचार मिशन का संबंध किससे है? अटल नवाचार मिशन का संबंध किससे है? ए ग्रामीण विकास से, बी उद्यमशीलता से, सी सूचना प्रौद्योगिकी से, डी अंतरिक्ष विकास से। तो इसका सही आंसर है बी उद्यमशीलता विकास से। यानी अटल नवाचार मिशन का संबंध देश में नवाचार एवं उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग में अटल नवाचार मिशन की स्थापना से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर का, स्वस्थ भारत मिशन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? स्वच्छ भारत मिशन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ए यह शहरी विकास मंत्रालय एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय का संयुक्त कार्यक्रम है। बी इसे 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। सी इसका लक्ष्य देश को अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ बनाना है। डी सभी कथन सही है। स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है स्वच्छ भारत मिशन का, तो इसका सही आंसर है ए यह शहरी विकास मंत्रालय एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय का संयुक्त कार्यक्रम है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी और ग्रामीण विकास शहरी विकास मंत्रालय एवं पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय का संयुक्त कार्यक्रम है। थर्ड जो क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया मिशन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? मेक इन इंडिया मिशन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ए इसका लक्ष्य भारत को एक वैश्विक विनिर्माण हब बनाना है। बी इसका लक्ष्य प्रति वर्ष 1 करोड़ रोजगार पैदा करना है। सी इसे 25 सितंबर 2015 में शुरू किया गया था। डी इसमें 25 क्षेत्रों का विकास किया जाए। इसका सही आंसर है सी इसे 25 सितंबर 2014 में शुरू किया गया था। मेक इन इंडिया मिशन 25 सितंबर 2014 में शुरू किया गया था। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, शिशु किशोर व तरुण का संबंध किसका योजना से है? किस योजना से है? शिशु किशोर व तरुण का संबंध किस योजना से है? ए मेक इन इंडिया, बी स्किल इंडिया, सी प्रधानमंत्री जन धन योजना, डी मुद्रा बैंक योजना। तो इसका सही आंसर है डी व्याख्या। इसका मुद्रा बैंक योजना 50,000 से लेकर के 10 लाख रुपए तक का लोगों को ऋण उपलब्ध कराती है। इसकी 3 श्रेणियां हैं, शिशु किशोर व तरुण हैं। तो शिशु किशोर व तरुण किससे संबंधित है? मुद्रा बैंक योजना से संबंधित है। इसका सही आंसर है डी। 5वां नंबर का क्वेश्चन, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का स्लोगन क्या है? ए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का स्लोगन क्या है? ए स्वस्थ धरा खेत हरा, बी हर खेत को पानी, सी हमारी खेती हमारा स्वास्थ्य, डी समृद्ध किसान भारत की शान। ए इसका सही आंसर है ए स्वस्थ धरा खेत हरा। स्वस्थ धरा खेत हरा इसका सही आंसर है। सी नंबर 6 का क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ए यह एक दुर्घटना
बीमा योजना है। बी, यह 330 रुपये के प्रीमियम से 2 लाख रुपए तक का कवरेज प्रदान करती है। सी, इसकी शुरुआत 9 मई 2015 से की गई थी। डी, यह दुर्घटना के कारण मृत्यु और विकलांगता को कवर करता है। तो इसका सही आंसर है बी नंबर। यह 330 रुपये के प्रीमियम से 2 लाख रुपए तक का कवरेज प्रदान करती है। यह 12 रुपये के प्रीमियम से 2 लाख तक के कवरेज प्रदान करती है। 12 रुपये मतलब यानी सबसे छोटा अमाउंट होता है। 330 रुपये से यहाँ से प्रीमियम बताया गया है, 12 रुपये समथिंग से 330 रुपये प्रीमियम है। 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्मार्ट सिटी मिशन का लक्ष्य नहीं है? निम्न में से कौन सा स्मार्ट सिटी मिशन का लक्ष्य नहीं है? ए, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को और अधिक रहने योग्य और समावेशी बनाना। बी, इसमें 100 स्मार्ट सिटी और 500 शहरों के नवीनीकरण का लक्ष्य है। सी, इसके द्वारा गांवों से शहरों की ओर पलायन को रोकना है। डी, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ए, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को और अधिक योग्य और समावेशी बनाना। 8 नंबर क्वेश्चन, सेतु भारतम परियोजना का संबंध किससे है? सेतु भारतम परियोजना का संबंध किससे है? ए, 2019 तक राष्ट्रीय राजमार्ग को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त बनाने से। बी, देश में बंदरगाहों के विकास से संबंधित है। सी, देश में नदियों को जोड़ने की योजना है। डी, देश में सब गांवों में बिजली पहुंचाने से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ए, 2019 तक राष्ट्रीय राजमार्ग को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त बनाने से। 9 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसे 18 फरवरी 2016 को शुरू किया गया था। बी, इसमें रबी की फसल पर 2% प्रीमियम देना होगा। सी, इसके द्वारा पुरानी योजनाओं की कमियों को दूर किया जाएगा। डी, वाणिज्यिक फसलों पर 5% प्रीमियम देना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी, इसमें रबी की फसल पर 2% प्रीमियम देना होगा। क्या करना होगा? इसमें रबी की फसल में 2% प्रीमियम देना होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से कौन सा सही नहीं है? तो ये सही नहीं है आपका बी नंबर। इसमें रबी की फसल पर 1.5% देना होगा, ठीक है, 2% नहीं देना होगा, 1.5% था। 10 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार सबके लिए आवास योजना के तहत कब सभी को आवास उपलब्ध करा देगी? भारत सरकार सबके लिए आवास योजना के तहत कब सभी को आवास उपलब्ध करा देगी? तो ए नंबर 2025, बी नंबर 2020, सी नंबर 2022, डी नंबर 2019। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी नंबर, 2022 तक का उनका लक्ष्य है कि सभी को आवास उपलब्ध कराने का। 11 नंबर क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के लिए निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश की गई थी? भारत में पंचायती राज व्यवस्था के लिए निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश की गई थी? ए, पंची समिति की। बी, बलवंत राय मेहता समिति। सी, सिंघवी समिति। डी, निम्न में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी है, बलवंत राय मेहता समिति से भारत में पंचायती राज व्यवस्था के लिए निम्नलिखित की समिति की सिफारिश की गई थी। तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश की गई थी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के लिए बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी, जिसने 1957 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। 12 नंबर क्वेश्चन, भारत के पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? भारत के पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? ए, 1 स्तरीय। बी, 2 स्तरीय। सी, 3 स्तरीय। डी, 4 स्तरीय। टीयर मतलब होता है स्तरीय। तो इसका राइट आंसर है सी, 3 स्तरीय होता है। 3 स्तरीय प्रणाली अर्थात ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की व्यवस्था, मतलब इसके 3 स्तर होते हैं। फर्स्ट नंबर आपका ग्राम पंचायत, उसके ऊपर पंचायत समिति, उसके ऊपर जिला परिषद। 13 नंबर क्वेश्चन, प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर निम्न में से कौन सी प्रणाली स्थापित है? प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर निम्न में से कौन सी प्रणाली स्थापित है? ए, ग्राम पंचायत। बी, ब्लॉक समिति। सी, जिला परिषद। डी, बी और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर ए है, प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर। मतलब प्रत्यक्ष हम जब जनता से हम डायरेक्ट चुनाव लेते हैं तो वो मतलब डायरेक्ट चुनाव
के रूप में करता है तो वो ग्राम पंचायत की स्थापना। ठीक है, तो यहाँ पे प्रणाली स्थापित है निम्न स्तर पर से कौन सी प्रणाली स्थापित है, तो ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर की जाती है, क्योंकि उसमें जनता डायरेक्ट जाकर के वोट देता है, प्रत्यक्ष बेसिस पे, डायरेक्ट बेस पे। 14th नंबर क्वेश्चन, कथन सही नहीं है। ए, भारत में पंचायती राज स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की थी। बी, मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। सी, 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 में लागू किया गया था। डी, तमिलनाडु ने द्विसदनी पद्धति को अपनाया। इसका राइट आंसर क्या है, बी है। मध्य प्रदेश ने पहला राज्य था जिसने भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई थी 2 अक्टूबर 1959 में, मतलब 1959 में समथिंग किया गया था, जिसके बाद आंध्र प्रदेश ने इस प्रणाली को अपनाया था। सबसे पहले जो राजस्थान में पंचायती राज, मतलब इंडिया में पूछे सबसे पहले कहाँ पे अपनाया गया था, तो सबसे पहले आई थिंक सबसे पहले आपका राजस्थान में किया गया था। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज से संबंधित है। ए, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद बी, अनुच्छेद 324, सी, अनुच्छेद 124, डी, अनुच्छेद 73। तो इसका राइट आंसर है ए, अनुच्छेद 243 पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है।